हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कौन कौन है जो आपको देखकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। आपके वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं, आपका ऑरा बढ़ रहा है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। देखिए, जब आपकी एनर्जी चेंज होती है ना, तो ऐसा ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द के लोग ही सन बदलती हुई एनर्जी को महसूस करते हैं। नहीं, जो कोसों दूर बैठे हैं ना आपसे, वो भी आपकी प्योरिटी को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, रिलेटिव सकते हैं, आपके प्रियजन हो सकते हैं, सगा संबंधी हो सकते हैं, आपके मित्रजन हो सकते हैं, भाई बहन कलीग्स कुछ भी हो सकते हैं ना, जिनसे कट ऑफ था। तो ये चीज़ें हैं। मजीशियन का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, क्योंकि जब मजीशियन की एनर्जी है, सबसे पहले नंबर 1 की, पहले मैं आपको नंबर और कार्ड्स बता दूं। 7 ऑफ पेंडिकल्स है, 10 ऑफ पेंडिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर मजीशियन चारों ही एलिमेंट को कवर कर लेता है, यानी आप 12 की 12 राशि आपके साथ जाएंगी। इसके पास कप्स भी है, वांड्स भी है, पेंडिकल्स भी है और सोर्ट्स भी है। तो जब मैजिशियन ही आ जाता है ना, ये अपने आप में ही 12 की 12 एनर्जीज़ को कंप्लीट करता है, यानी 12 राशियों को ये कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, पेंडिकल्स साइन है और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप्स है, हर्मिट है, जजमेंट है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। पेज ऑफ कप्स, डेथ है, पेंडिकल्स फिर से है, 5 ऑफ पेंडिकल्स, 3 ऑफ पेंडिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। और बॉटम डेक की एनर्जी है 4 ऑफ पेंडिकल्स की। तो पेंडिकल्स की एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा निकल कर के, अगर मैं बात करूँ ना, 75% पेंडिकल्स की एनर्जीज हैं, बाकी एनर्जीज हैं इक्वल इक्वल है। ठीक है। बाकी अब सबके लिए रीडिंग जाने वाली है। जो जो एनर्जी ज़्यादा आती है ना, यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वाले जो व्यूवर्स होंगे ना, उनके पास ये रीडिंग ज़्यादा जाने वाली है। ये मतलब होता है इसका। बाकी एनर्जीज सबके साथ कनेक्शन बनाइएगा, आपके किस किस के साथ कनेक्ट होती है एनर्जीज, है ना। होंगे तो सभी, लेकिन जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है वो लोग जहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं इस रीडिंग के लिए। मजीशियन की पावर। देखिए, जब आपकी एनर्जीज प्योर हो जाती है ना, तो आप एक अट्रैक्शन का बिंदु बन जाते हैं, आप एक अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं, है ना। क्योंकि आपकी डिग्निटी, आपकी प्योरिटी, है ना, आपके आप रिश्तों में हमेशा हार्मनी बनाए रखते हैं। आप कभी भी ईगो में आकर बात नहीं करते। जो रिश्ते आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं ना, उन रिश्तों को आप अपना बनाए रखने के लिए हार्मनी बनाए रखते हैं, हार्मनी को आप क्रिएट करते हैं। मतलब आप देखिए, एक इंसान की जो पर्सनालिटी होती है ना, वो एक्चुअली ना सामने वाले इंसान पर भी डिपेंड करती है। अगर सामने वाले अच्छे लोग हैं तो वहाँ पर आप एक लॉयल्टी, हार्मनी, प्योरिटी दिखाएंगे। और अगर सामने चालाक चंट लोग हैं तो वहाँ पर उन्हीं लोगों को, वहाँ पर आपका भी कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो जाता है, इन लोगों को लगता है एटीट्यूड। भाई, तुम ऐसे लोग हो, तो तुम्हारे सामने एटीट्यूड में बंदे ना रहे ना, तो तुम खा जाओ इनको, है ना। तो जो चंट चालाक होते हैं उनको आपके भीतर एटीट्यूड नज़र आता है, जो अच्छे लोग हैं उनको आपके भीतर प्योरिटी, पवित्रता, है ना, ये चीज़ें नज़र आती हैं। और जिन लोगों ने आपका यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है, वो आपको देखते हैं कि इसमें घमंड है, इसमें ईगो है, क्योंकि वो जिस चश्मे से आपको देखते हैं ना, वो चश्मा एक्चुअली वो संस्कार उनकी सोल में खुद से है। वो नेगेटिविटी, वो ईगो, वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि छल कपट कोई इंसान तभी करता है जो बहुत ज़्यादा गंदा इंसान होता है ना। कोई भी हो सकते हैं ये आपके इर्द गिर्द। सो आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, और हाई इंटेंसिटी है, इसमें प्योरिटी है, डिग्निटी है, हार्मनी है। ये सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। जो लोग आपसे एक बार मिल लेते हैं ना, बात कर लेते हैं, वो ना आपके फ़ैन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी नेचर ही कुछ ऐसी है ना। क्योंकि आप लोगों से दिल से बात करते हैं, हर्मिट की एनर्जी है, आपके सोल के पास एक्सपीरियंस है, रिश्तों को किस तरीके से निभाया जाता है, लोगों के साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है। आपके भीतर एक स्ट्रेंथ है, हिम्मत है। आप छोटी छोटी बातों पर, है ना, ऐसे नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर आप हाइपर हो जाए। आप इजीली चीज़ों को लेट गो कर देते हो, जाने देते हो, है ना। तो इसीलिए आपका एक सर्कल मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, और जो सर्कल आपका पहले ब्रेक हो गया था। ज़्यादातर आपको मैं बताऊँ ना, पूरी दुनिया आपको पसंद करती है। आप जहाँ भी जाते हैं ना, लोग आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, नेक हैं, पवित्र हैं, लॉयल हैं। और ये चीज़ें सबको पसंद आती हैं, सब लोग इसके फ़ैन हो जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना, जो लोग न्यू बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं ना,
उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आया है 2024। तो जो भी आप करना चाहते हैं ना बिज़नेस के रिगार्डिंग, हो सकता है आपने पास्ट में भी कोशिशें करी हूँ कि मैं कोई नया बिज़नेस करूँ, कुछ करूँ, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल पाई, आप शुरू ही नहीं कर पाए। देखिए, परमात्मा ने वहाँ पर इस समय आपको रोका था, क्योंकि उस समय आपके पास आज जो नॉलेज है वो उस समय में नहीं थी, है ना। तो आपको एक ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरीके से आपने लोगों से डीलिंग करनी है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है, नेगेटिविटी आती है कैसे हैंडल करना है ना, चालाकी आती है कैसे हैंडल करना है, पॉजिटिविटी आती है उसको किस तरीके से आपने मैनेज करना है। सो इस सारी ही चीज़ों का, है ना, इमोशंस का मैनेजमेंट करना डिवाइन आपको सिखा रहे थे। सो वो चीज़ें आपने सीख ली हैं और आप अब लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हर्मिट का कार्ड है, जजमेंट है यहाँ पे। और कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो आपकी इस प्योरिटी को देखकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो ये भी सोच रखते हैं कि ऐसे इंसान हमारे भी जीवन में होने चाहिए जो इतने प्योर हो, इतने गुणवान हो। असल में मुझे आप बहुत ज्ञानी गुणवानी लग रहे हो भाई, बहुत आपके गुणों की लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो पेशेंस है ना, धैर्य है। क्योंकि जो चीज़ें, जो दुख तकलीफ़ें आपने झेली है ना, मुझे ऐसा लगता है वो जग जाहिर रही हैं, लोगों से वो चीज़ें छुपी नहीं हैं, जग जाहिर चीज़ें रही हैं। और वो सारी ही चीज़ें कुछ लोगों ने बहुत डीपली एनालाइज करी हैं, गहन से उसका अध्ययन किया है और चीज़ों को देखा है कि भाई ये इंसान कितना पावरफुल है, इसने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और चीज़ों से लड़के फिर से कॉन्फिडेंस में आके खड़ा हो गया। क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आप अपने आप नहीं चलते, आप ईश्वरीय मार्गदर्शन से चलते हैं। आपके परमात्मा आपको चलाते हैं, आपके ईश्वर आपको चलाते हैं, है ना। दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। डेथ का कार्ड है, कार्मिक साइकिल की एंडिंग हो रही है। सब लोगों के लिए नहीं है ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, कुछ लोगों के लिए अभी भी कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें छोटे मोटे लेवल पर आती हुई मुझे दिख रही हैं। बट डोंट वरी, यहाँ पर जो डिवाइन ने आपको नॉलेज दिया है, जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान के जरिए, उस नॉलेज के जरिए आप ये जो छोटे छोटे कार्मिक बंधन कहते हैं ना, जैसे बड़ी जंजीरें और बड़ी बेड़ियाँ तो आपकी कट गई, छोटे मोटे धागे या छोटी मोटी जंजीरें रह जाती हैं। तो वो छोटी मोटी जंजीरें लग रही हैं मुझे बंधी हुई हैं, या कुछ कार्मिक्स लोग हैं आपको किसी भी तरीके से आकर के डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो छोटी मोटी जंजीरें भी डिवाइन आपकी काट देंगे, जो आपको ईश्वर ने ज्ञान दिया है, ईश्वरीय ज्ञान जो आप भूले बैठे थे, अपना था आपके अंदर पहले से ही, लेकिन आप भूल चुके थे। तो वो ज्ञान ईश्वर ने आपका जगाया है और उन चीज़ों का आप ईज़िली मैनेज कर जाओगे, ईज़िली आप मैनेज कर जाओगे। और जो आपका मनी फाइनेंस में ब्लॉकेज था ना, उस वो धीरे धीरे ईश्वर कवर कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। धन माया तो आपके पास बहुत थी, लेकिन जैसे आना आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे अपने मन मर्जी से। तो वो चीज़ें आप मुझे नेक्स्ट में करते हुए दिख रहे हो, इस ईयर में करते हुए, 2024 में करते हुए मुझे आप दिख रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल से जो भी थर्ड पार्टी थी आपकी लाइफ में, वो खुल करके सबके सामने आ गई है। लोग, कुछ गलत लोगों के पर्दे फाश हुए हैं सबके सामने, भले ही लोग इनके मुंह पर नहीं कहते, बट हाँ, सबको चीज़ें दिखती हैं कि कौन इंसान गलत है, कौन सही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। किंग ऑफ कप्स बताता है इमोशनली फुलफिलमेंट को और इमोशनली बैलेंस को। तो इमोशनली आप बैलेंस रहे हैं हमेशा, और इमोशंस को आपने बैलेंस करके आपने अपनी भावनाओं को बैलेंस करके आपने एक सही तरीके से चीज़ों को चलाया है। सही तरीके आपने ना लोगों को आपने पहले खुद पर काम किया है, खुद को आपने बदला है। आपने ना अपनी चीज़ों को देखा है कि भैया जो ये चीज़ें हो रही हैं, चीज़ वर्स्ट सिचुएशन हो रही है और मुझे पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ? तो आपने खुद का अपने आप को एनालिसिस करा, पूरा एनालाइज करा आपने, और एनालिसिस में आपने अपना ये निकाला कि हाँ भाई, ये चीज़ें मेरे में वीक हैं, कमज़ोर हैं और मुझे इस पर काम करना चाहिए। और ये सारी ही चीज़ें आपने मैनेज करी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ गए हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, यानी आपके अंदर फेमिनाइन जो एनर्जी थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। आप छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर रो देते थे। अब ऐसा नहीं है, चीज़ों को, सिचुएशंस को आपने मैनेज करना सीख लिया है। आपको गलत को गलत, सही को सही कहना आ चुका है। अब आप बेबाक हो चुके हैं ना, बेबाकी से आप गलत का विरोध करते हैं। हाँ, ये चीज़ गलत है, गलत है, तुम मानो या ना मानो, बट ये चीज़ गलत है, मैं मरते दम तक इसका साथ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। इस तरीके से आप जो है गलत को और सही को
इक्वली, मतलब छाती चौड़ी करके बोलते हैं ना, जैसे उस तरीके से आप बोल, पहले आपको डर लगता होगा कि मैं कैसे बोलूँ, बट अब आप सब कुछ बोलते हो। ये सारी चीज़ें इस एनर्जीज़ में आप आ गए हैं क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स में ट्रांसफॉर्म कर दिए गए हैं। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स में थे और अब आप इमोशन भावनाओं में बही नहीं बहते हैं, आप माइंड से बहुत ज़्यादा आप माइंड से काम लेने लग गए हैं, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और इसी करके जो आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, तो लोगों को आपकी तरफ बढ़ा रहा है, लोग आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप क्यों कट ऑफ हो गए थे, ये रीज़न्स आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। भई आप इतने अच्छे इंसान हैं बट आप कट ऑफ क्यों हो गए थे, इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।